भारत के जनजीवन में रेलवे महज रेल विभाग नहीं है, वो पूरी की पूरी रेलगाड़ी है। 1857 की क्रांति के समय बम्बई से ठाणे के बीच 29 किलोमीटर की जो पहली पटरी बिछाई गई, जिसकी लंबाई आज बढ़कर 65,000 किलोमीटर हो गई है, जिन पर रोजाना 12,617 ट्रेनें दौड़ती हैं। इन 65,000 किलोमीटर लंबी पटरियों पर हर रोज औसतन 23 करोड़ लोग अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा रेलगाड़ी से गुजरते हुए बिताते हैं। इस लंबी चौड़ी रेलगाड़ी ने आजादी के दौरान और उसके बाद भी सिर्फ भूगोल का ही नापतोल नहीं किया है, उसने इतिहास के पन्नों पर इतनी कहानियां लिखी हैं कि भारत का इतिहास बिना रेलगाड़ी के पूरा ही नहीं हो सकता। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भले ही अपने रेल बजट में इस बार बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रख दिया हो, तमाम नई योजनाएं परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए कमर कस ली हो, लेकिन सच्चाई ये है कि देश का रेलवे नेटवर्क बहुत तंगी से गुजर रहा है। इस बात का जिक्र आज रेल मंत्री ने भी किया। Prudent efforts should have been made to address this gap. The tariff policy adopted so far lacked rational approach. Passenger fares were kept lower than costs, thus causing loss in the passenger train operations. This loss kept on increasing from 10 paisa per passenger per kilometer in 2000-2001 to 23 paisa in 2012-13. On the other hand, freight rates were revised periodically and kept high in order to compensate the losses sustained in the passenger sector, resulting in freight traffic getting diverted consistently. अब सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इतनी तंगी के बाद पैसा कहां से आएगा। सरकार ने रेलवे के संचालन को छोड़ बाकी क्षेत्रों में FDI की मंजूरी का प्रस्ताव रख दिया है। रेलवे के तमाम क्षेत्रों में PPP मॉडल को लागू करने की बात कही गई है, लेकिन बजट में यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। ये बात अलग है कि ये बढ़ोतरी बजट से पहले ही 14.2% कर दी गई थी, जिससे रेलवे को 8,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, लेकिन 16,000 करोड़ का घाटा रेलवे को अभी भी उठाना पड़ रहा है। तो PM मोदी ने भी कह दिया कि घाटे से उबारते हुए रेलवे आज पहली बार विकास की गाड़ी पर सवार हुआ है। रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। रेल मंत्री ने देश को हर बार की तरह इस बार भी नई रेलगाड़ियों की सौगातें दी और धार्मिक यात्राओं के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की बात कही। साथ ही चारों धामों की यात्रा के लिए रेल नेटवर्क खड़ा करने का ऐलान भी कर दिया। Though I am hardly a month old in the office, I am flooded with requests and suggestions for new trains, new railway lines and better services from the honorable members of the parliament, from my colleagues in the government, from the states, from the stakeholders, from the organizations and from people of all walks of life. लेकिन संसद में जब रेल मंत्री बजट पेश कर रहे थे तो हंगामा भी हो रहा था। जैसे ही बजट पेश हुआ, जिसके बाद हंगामे के चलते संसद स्थगित हो गई और विपक्षी पार्टियों की रेल बजट पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं। किसी ने बजट को बेकार बताया तो किसी ने यूपीए की कॉपी करार दे दिया। एक बहुत बड़ा इन्होंने सौगात तो लोगों को पहले दे दी है कि किराया और भाड़ा दोनों बहुत अच्छी बड़ी तादाद में बढ़ा दिए। अब उसके बाद आज तो सिर्फ ये है कि आगे वाले एक वर्ष में या उसके आगे के लिए भी इनके क्या अपने योजनाएं हैं जिनके तहत रेलवेज को सचमुच जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ले आए। अच्छे दिन लोगों को वायदा किया है और उसके लिए लोगों की उम्मीदें वाजिब हैं उस चीज पे होनी। ये तो और खतरनाक सुना एक बात कि जो जन शताब्दी ट्रेन में ऑटोमेटिक ताला बंद हो जाएगा। पागल, ये कौन आदमी, गेटे बंद हो जाएगा, कहीं आग लगा तो। ये ऑटोमेटिक है टेक्नोलॉजी जो घुसा रहे हो। ये भी हमने देखा आपके टीवी पर कि ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा मतलब कार भी आजकल बहुत ऐसा कार है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाता, कितना आदमी जेल घुस में मर जाते। लेकिन फिर बजट के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद किसी को भी न था। सदन जब स्थगन के बाद फिर से शुरू हुआ तो कुछ घंटे ही चल सका और खबर आई कि TMC और BJP सांसदों में संसद के अंदर ही झड़प और नोकझोंक हो गई और TMC सांसदों ने BJP सांसदों पर अभद्रता का आरोप लगाया। सबको बोला सबको पिटा देगा इधर अंदर के, और जो MP आए, जो लेडी MP आए
उनको गाली दिया। और लोकसभा का अंदर जब हाउस चल रहे थे, हम लोग जब एजिटेशन कर रहे थे उस टाइम, खत्म हो गया। नहीं, खत्म का पहले और खत्म होने के बाद हम लोग का लेडी एमपी को गाली दे रहा है ये लोग। जिसके बाद बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने भी टीएमसी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दे डाली। और जहां तक इनके आचरण की बात है, आप कल्याण बनर्जी का आचरण देखिए, आप तापस पाल का आचरण देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने सीपीएम की महिलाओं के लिए कहा, जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हमको कहा कि काट डालेंगे, उन्होंने तो ये कहा कि उनको मार डालो। तो पहले तो ये सूप बोले चलनी बोले, जिसके 72 छेद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो रेल बजट संसद में पेश किया गया, उसको लेकर विपक्ष के कड़े तेवर दिख रहे हैं, जिसका असर संसद के अंदर भी देखने को मिला और संसद के बाहर भी। लेकिन जो आज रेल बजट पेश हुआ है, वो जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, इस बात के ज़्यादा मायने हैं, ना कि ये कि विपक्ष के तेवर कितने कड़े हैं। मतलब कि आज सदानंद गौड़ा को गुड मिलेगा या नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। कैमरामैन संदीप के साथ मैं शशांक गौड़, खबर फास्ट।